So hello everyone, here's Krishna Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. As usual हम लोग क्या कर रहे हैं आज, कुछ नया इंडियस. कौन से वाला सर? इंडियस नंबर 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. सर इम्पेयरमेंट का मतलब सर डेप्रिसिएशन से हटके कुछ ज्यादा उसको एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना. इम्पेयरमेंट. सर इम्पेयरमेंट में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उस बेस पे होता है. क्वेश्चन वाइज करेंगे, फॉर्मूले भी इजिली आपको रिमेंबर हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है. सर एक बार आप ये बता दो कि आपने अभी तक कौन कौन से इंडेक्स करवा दिए सर? सर इंडेक्स नंबर 2 कर लिया हमने, 40 कर लिया, 38 कर लिया, 16 कर लिया, 23 कर लिया, राइट. अभी कौन सा कर रहे हैं? 36 कर रहे हैं. इसके अलावा भी सर हमने छोटे छोटे और इंडेक्स भी कवर किए हैं. ओके, आ जाओ. इंडेक्स नंबर 36 काफी बड़ा इंडेक्स है. इसमें दो चीज रहेंगी. इलुस्ट्रेशन की भी हम लोग क्या इसके दो पार्ट बनाने वाले हैं, और टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन के भी इसके दो पार्ट बनने वाले हैं, राइट. काफी बड़ा इंडेक्स है, तो इसको हमने अब क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आजो भी आजो. सर फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे. ठीक है, आजो भी आजो. क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ पहले तो. क्वेश्चन नंबर 1 पे आजो भाई. कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, साथ साथ चलो. ये लो, आ गया भाई. क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो भाई. आ जाओ. द कैरिंग वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड 31 मार्च कितने की? 300 लाख की. कैरिंग वैल्यू कितनी है? 300. एज ऑन डेट द वैल्यू इन यूज 250 लाख. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 238. कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज whichever is higher. सर वैल्यू इन यूज है अपनी कितनी? 200 कितनी? 50. वैल्यू इन यूज कितनी है सर? 250. ठीक है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 238. दोनों में हाइयर कौन? 250. रिकवरेबल अमाउंट क्या? 250. ये तो क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था. फॉर्मूला आपको पता लग गया. आज क्वेश्चन नंबर 2 में आओ. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ भाई, आ जाओ. गुड, आ जाओ. एस इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, उसने रिव्यू किया वन ऑफ इस बिजनेस सेगमेंट फॉर इंपेयरमेंट करने के लिए. भाई इसको हम इंपेयर करेंगे. द कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 40. इसको इंपेयर करेंगे. कैरिंग वैल्यू कितनी है? 40. मैनेजमेंट हैज प्रोड्यूस टू कंप्यूटेशन फॉर द वैल्यू इन यूज ऑफ द बिजनेस सेगमेंट. मैनेजमेंट ने दो सेगमेंट के हिसाब से वैल्यू इन यूज आपका बताया. सर फर्स्ट कितना बताया? 36 बताया, जो कि एक्सक्लूड द बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द फ्यूचर रिकॉग्निशन. फ्यूचर को हटाते हुए, फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हटाते हुए कितनी वैल्यू बताई? 36. और सेकंड वाली बताई 44, इंक्लूड द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम फ्यूचर. सर फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसका फ्यूचर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है. उसको एक्सक्लूड करने से वैल्यू कितनी आई सर? 36. इंपेयरमेंट कितना हो गया? 4 का. सर इंपेयरमेंट कितना हो गया आपका? 4 का, राइट. क्वेश्चन खत्म. सर क्वेश्चन नंबर 3 में आओ. सर क्वेश्चन नंबर 3 में आओ. मार्च लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट कैश फ्लो रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 31 मार्च 2004 को बताया उसने. डिस्काउंट रेट कितने हैं? 15%. डिस्काउंट रेट कितने हैं? 15%. डिस्काउंट दिया तो मतलब वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर के हिसाब से वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा. सर 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 की कैश फ्लो दिया हुआ है कितना सर? 2000, 3000, 3000, 4000 और रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब से 2500. सर 2000, 3000, 3000, 4000 और 2500. सर 2000, 3000, 3000, 4000 और 2500. सर 15% के हिसाब से डिस्काउंट किया, तो सर वैल्यू इन यूज आ गया कितना? 9513 रुपए. ठीक है सर, 9513 रुपए आ गया कितना? वैल्यू इन यूज. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कितना है? 10,000 रुपए. और आपकी वैल्यू इन यूज था 9513 रुपए. रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर. तो सर किसको मानेंगे? 10,000 को. इसको लेस में किस में से करेंगे सर? कैरिंग अमाउंट से. आज की 2001 में थी सर 20,000. 2001 में थी 20,000. ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 500. माइनस में 500, तो 19,500 डिवाइडेड बाय
8 ईयर डिवाइडेड बाय 8 ईयर, ठीक है। आज हम कौन से साल में बात कर रहे हैं? 2004 में, ठीक है। 2 3 4 मतलब 3 साल के बाद 19,500 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 3 साल के बाद बात कर रहे हैं तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर? 7313 का। आज की कैरिंग अमाउंट आ गई 12,687 रुपए। रिकवरेबल वैल्यू थी सर 10,000 रुपए। तो आपका इंपेयरमेंट कितना हो गया सर? 2687 का हमारा क्या हो गया? इंपेयरमेंट, ठीक है। 26 का क्या हो गया हमारा? इंपेयरमेंट। सर आज कितनी वैल्यू आई उसकी? सर आज कितनी वैल्यू आई उसकी? 2687 का इंपेयरमेंट होने के बाद 12,687 माइनस में 2687, 10,000 रुपए। सर अब उसकी कितनी लाइफ रहेगी? 5 साल की। सर 500 रुपए रेजिडल तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 9500 डिवाइडेड बाय 5, 1900 रुपए का आपका क्या लगेगा हर साल का डेप्रिसिएशन। सर ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। जुपिटर लिमिटेड ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बनाने का काम करती है भाई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक फर्नेंस है विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट 31 मार्च को कितना सर? 250 का। बैलेंस शीट में कितनी फिगर आ रही है उसकी सर? 250 की। एज एट डेट द वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कितनी? 200, ठीक है। वैल्यू इन यूज 200 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 200 माइनस में 13 सर 187 रुपए। विच एवर हाइयर? 200। सर कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल लेस करेंगे तो ये क्या आ गया आपका? इंपेयरमेंट लॉस। कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। सर इंपेयरमेंट लॉस 50 का। ओके, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट आपको दी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 200 माइनस में 13 और वैल्यू इन यूज 200। विच एवर इज हाइयर कितना? 200, ठीक है। आ जाओ इंपेयरमेंट लॉस 250 माइनस में 200 कितना आ गया? 50 रुपए का। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? इजी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। आ जाओ। मर्करी इंडिया लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितना सर? 1000 रुपए का। रिकवरेबल अमाउंट है सर उसकी 650 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन किस बेस पे है? टैक्स रेट बेस पे है। कॉलम बनेंगे 3, बिफोर, आफ्टर और इंपेयरमेंट का। बिफोर, आफ्टर और इंपेयरमेंट का। माइनस की फिगर माइनस में, प्लस की फिगर प्लस में, ठीक है। आ जाओ भैया आ जाओ। सर बिफोर 1000 रुपए का, आफ्टर 650 का, मतलब 350 रुपए माइनस हो गया आपका किस चीज का सर? इंपेयरमेंट लॉस का। टैक्स बेस के पर्पस से कितना है? 800 रुपए। टैक्स बेस के पर्पस से दोनों में डाल दिया 800 रुपए। 1000 माइनस में 800, 200। यहाँ तो कुछ माइनस हुआ ही नहीं तो माइनस का 350, ठीक है। इसका आ गया 150 माइनस, क्योंकि 650 में 800 माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 150। इस पे 30% का टैक्स स्लैब लगाओ। पॉजिटिव का फिगर पॉजिटिव, माइनस की माइनस, माइनस की माइनस। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया था, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी हमें बताओ, वो हमने बता दिया, ठीक है। आज भैया आज क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हमारे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी ऑपरेट इन माइन के इंडस्ट्री में काम कर रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसको अपनी क्या करना है? माइनिंग को रिस्टोर करना है साइट को। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओवरबर्डन। रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरबर्डन इंक्लूड है उसके अंदर। विच मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द माइनिंग ऑपरेशन कमेंस। माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसको वो सब चीजें गतिविधियां कर लेनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं सर, हम कर लेंगे। उसके अगेंस्ट में सर प्रोविजन भी बनेगा, तो वो भी आप लोग बना के चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय रिकग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द माइन, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ माइन में ही जाएगा। किस पे जाएगा सर? प्रेजेंट वैल्यू पे जाएगा, कोई बात नहीं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन कितना? 500 रुपए। प्रोविजन की वैल्यू कितनी है सर? 500 रुपए, विच इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन। ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट वैल्यू पे ही बनेगा, ठीक है। एंटी ने टेस्ट किया माइनिंग को किस बेस के लिए सर? इंपेयरमेंट करते हैं। आज एंटिटी ने क्या किया? उसको टेस्ट किया। कैश जनरेटिंग यूनिट विच इज द माइन एज ए होल, द एंटिटी रिसीव द वेरियस ऑफर। क्या ऑफर मिला उसको सर? 800 रुपए का।
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कितना हो गया 800 रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कितना हो गया 800 रुपए, ठीक है ओके कोई बात नहीं, जो भी तुम करो। वो कह रहा है कि भाई इसकी जो आपकी फ्यूचर की ऑब्लिगेशन थी ना वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूं, फिर भी तुम मेरे से 800 रुपये आज ले लो, बहुत अच्छी बात है भाई। डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ माइन नेग्लिजिबल, कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू इन यूज कितनी सर 1200 रुपए वैल्यू इन यूज है सर, 1200 रुपए वैल्यू इन यूज है आपकी, ठीक है। एक्सक्लूड द रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो माइनस करो रिस्टोरेशन कॉस्ट मतलब 700, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल विच एवर हायर, सर हम ले लेंगे इसको 800। कैरिंग अमाउंट कितनी है 1000, इसमें से वो आपकी लायबिलिटी तो लेस करो ना जो आपको रिस्टोरेशन करनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी होगी 500 कैरिंग अमाउंट है बट रिकवरेबल 800 है, तो इंपेयरमेंट टेस्ट क्या करेंगे सर, इंपेयरमेंट करेंगे ही नहीं क्योंकि आपकी क्या है कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी लेस है, इंपेयर उसकी रिकवरेबल ज्यादा आ रही है, ठीक है। दस देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, जो मैंने आपको बताया वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। जो सर आप तो बातों बातों में पूरा क्वेश्चन ही करवा देते हो, हमें तो आंसर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कर लो दिमाग में छप जाए, ठीक है भाई, ठीक है। आजो भाई आजो, क्वेश्चन नंबर 7। ओहो गुडविल निकालने के लिए बोल रहे हैं हमें, गुडविल निकाल के दो, अभी निकाल देते हैं भाई। एंटिटी ए ने एक्वायर करा एंटिटी बी को कितने रुपए में 50 रुपए में, ऑफ विच 35 इज द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल एक्वायर्ड एसेट, सर 50 रुपए में लिया 35 रुपए वाली चीज को, 15 रुपए की गुडविल आ गई, ठीक है सर। द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी इंटीग्रेटेड इन टू सेगमेंट ए और बी, ए और बी दो सेगमेंट हैं, फेयर वैल्यू कितनी है आइडेंटिफाइबल एसेट की 25 और 10 35 रुपए की, बट सर हमने क्या किया, हमने तो सर उसको 50 में लिया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, ठीक है। हमने जो कंसिडरेशन दिया ना उनको, परचेज कंसिडरेशन दिया ए और बी को कितना 33 और 17, सर 33 रुपए दिए 17 वाली चीज 25 वाली चीज के लिए, तो 8 रुपए गुडविल तो आ गई ए की, इसके लिए हमने 17 रुपए दिए 10 वाली चीज के लिए, तो 7 रुपए गुडविल आ गई बी की, टोटल 15 गुडविल थी सर, 15 ही हमने बता दिया, ठीक है सर। 33 वाली चीज के लिए 25, 8 रुपए गुडविल, 17 वाली के 10, 7 रुपए, टोटल 15 रुपए गुडविल, यही आपको बताना था, वही हमने बता दिया सर। क्वेश्चन के बीच में यहाँ कुछ लिखा हुआ था आपने वो पढ़ा नहीं, इसमें यही लिखा है कि सर दोनों लेने के लिए सिनर्जी बेनिफिट वगैरह भी होगा, कंपनी बहुत पैसे कमाएगी, ठीक है। ये सब ज्ञान की बातें अपने पास रखो, न्यूमेरिक क्वेश्चन था तो हमने न्यूमेरिक तरीके से कर दिया, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट ए एंड बी, देयर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट ऑफ कैरिंग वैल्यू, अभी तक की कोई गुडविल नहीं है। द कैरिंग वैल्यू कितनी है ए और बी की सर 20 और 30, ए की 20 बी की 30। द कंपनी हैज एन ऑफिस बिल्डिंग विच इज यूज इन द ऑफिस हेडक्वार्टर के लिए यूज कर रहे हैं हम उसको, इन द अबव वैल्यू कैन बी एलोकेटेड टू द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ द कैरिंग अमाउंट, सर इसी कैरिंग अमाउंट के बेस के ऊपर ही इस बिल्डिंग को भी बांट दो, रेशियो आ गया सर 2:3, सर इसकी वैल्यू कितनी है 10, 10 को 2:3 में करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 का 2 4 और 6, 2:3 में जब इसको बांटेंगे 4 और 6, सर इसकी टोटल वैल्यू बन गई अब 24 और 36, 24 और 36 बन गई सर। द ऑफिस बिल्डिंग कैरिंग हो गया हमारा यहां तक। द रिकवरेबल अमाउंट कितना है 18 ए का और 38 बी का, सर ए का 18 और 38 बी का, मतलब सर कैरिंग अमाउंट 36 की, रिकवरेबल 38 की, नो इंपेयरमेंट, सर कैरिंग अमाउंट 24 की, रिकवरेबल 18, मतलब 6 का इंपेयरमेंट हो गया, बट 6 का जो इंपेयरमेंट हुआ उस बीच में क्या होगा सर, कुछ तो हमारा ऑलरेडी CGU1 का पार्ट था, कुछ ऑफिस बिल्डिंग का पार्ट था, टोटल 24 था, तो 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू में 4 बिल्डिंग वाला पार्ट, मतलब 1 मिलियन का तो किसमें चल जाएगा बिल्डिंग में, बाकी का 5 मिलियन किसमें चला जाएगा CGU1 के अंदर इंपेयरमेंट का लॉस। क्वेश्चन हो गया सर खत्म। आज क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है तो थोड़ा आराम से इसको पढ़ेंगे। आजो, ए मशीन हैज सफर्ड फिजिकल डैमेज, कोई मशीन थी जो फिजिकल डैमेज हो गया बट वो काम कर रही है, स्टिल वर्किंग,
ऑल्सो नॉट एज वेल बिफोर, पहले जैसा काम नहीं करी बट वो काम कर रही है डैमेज होने के बाद भी। मशीन की जो फेयर वैल्यू है लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट से भी कम होगी, तो सर उसको क्या इंपेयर करना चाहिए? देखो इंपेयर करना चाहिए अगर उसकी वो कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई है तो। ठीक है, द मशीन डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, वो खुद कैश फ्लो जनरेट कर ही नहीं सकती, तो उसको इंडिपेंडेंट हम इंपेयर भी अभी नहीं करेंगे जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लें। ठीक है, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट दैट इंक्लूड द मशीन विच जनरेट कैश फ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट टू द कैश, कौन सी एक जनरेशन के साथ काम कर रही है जो इंडिविजुअल कैश जनरेट करता है, मशीन उसके साथ एसोसिएट है, तभी वो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आओ कोई बात नहीं, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन स्लो, कोई बात नहीं, इसकी नोट एम्पेयर कोई दिक्कत नहीं है। ये अजम्पशन के बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बजट तो फोरकास्ट हो गया, अप्रूव्ड भी हो गया, बट कोई कमिटमेंट नहीं है मैनेजमेंट की कि इस मशीन को रिप्लेस करेंगे। अगर कोई कमिटमेंट ही नहीं है तो भाई इंपेयरमेंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अक्सर इंपेयरमेंट भी नहीं करोगे तो सर वो मशीन तो ब्रेकडाउन होगी, जल्दी खत्म होने वाली है, तो एक काम करो उसका जो टाइम पीरियड रह रहा था सपोज 10 साल 5 साल जो भी, उसको कम कर दो जिससे हाई डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग जाए, या डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर लो, या डेप्रिसिएशन रेट को चेंज कर लो जिससे वो मशीन जल्दी से कंज्यूम हो जाए अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं है उस मशीन को चेंज करने का, बट मशीन खराब है इसलिए उसको हैवी डेप्रिसिएशन लगा के बुक से खत्म कर दो। ठीक है, देखो कोई भी चीज है उसकी यूज के ऊपर डिपेंड करता है क्या होने वाला है। अगर जो आपको मैंने हिंदी में बताया कि डेप्रिसिएशन वाले तरीका, डेप्रिसिएशन मेथड बदल दो या उसकी पीरियड्स को कम कर दो, ठीक है, वो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर बहुत इजीली लिखा हुआ है। अजम्पशन 2 में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट ने कमिटमेंट कर दी कि हम इस मशीन को रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, अगर करोगे तो भाई एक काम करो इसको आप इंपेयर भी कर दो, इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज ऑफ द मशीन। ठीक है, इंपेयरमेंट भी कर दो अगर आपकी कमिटमेंट है तो। गुड, क्वेश्चन हो गया सर खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करने थे, ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, 1 अप्रैल 2001 को वीनस लिमिटेड ने अक्वायर करा 100% एक कंपनी को 4 लाख रुपए में। द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड नेट एसेट 3,20,000 वाली चीज 4 लाख रुपए में ले ली। सर 80,000 रुपए की तो गुडविल आ गई हमारे पास, सर 80,000 की गुडविल आ गई हमारे पास, तो क्या करेंगे इसको पार्ट में लेके चलो। सर 80,000 गुडविल, 3,20,000 रुपए अदर एसेट, टोटल हो गया 4 लाख रुपए। 2001 की बात करी अभी हमने। और 31 मार्च 2003 तक गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ही और फ्यूचर का, कोई बात नहीं, उसमें हम भी मारे गए। कब सर 2 साल के बाद। सर 3,20,000 वाली चीज आज 2 साल बाद की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो रेवेन्यू था वो भी क्या हुआ 30% से लेस हो गया। एडवर्स चेंजेस हो गए मार्केट में, मार्केट के हालात बहुत बुरे हो गए हमारे। कोई बात नहीं, तो वीनस लिमिटेड ने सोचा कि चलो इस जो मशीनरी और गुडविल है इसको हम रिवैल्यूएट कर लिया जाए। रिवैल्यूएट करते हैं। वीनस लिमिटेड यूज करती थी स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन लगा रहे हो पर कितने सालों का, 20 साल का। सर 3,20,000 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो सर 16,000 रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन आएगा। 2 साल चले गए, 2 साल बाद ये सारी कहानियां घड़ी यहाँ तक। सर 32,000 रुपए डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। सर 80,000 गुडविल एज इट पड़ा है, 2,88,000 डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू होगी 3,68,000 रुपए। सर क्वेश्चन को आगे पढ़ो, टुकड़ों में करवा रहे हो, क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, नो इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो कैन बी आइडेंटिफाइड, कोई बात नहीं। सो द एंटिटी ऑपरेशन सीजीयू उसको ट्रीट करते भी एज ए सीजीयू ही है, कोई इंडिपेंडेंट तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या किया, सब कुछ देखने के बाद पता चला कि वैल्यू इन यूज एस्टिमेटेड कितनी है, 2,12,000 रुपए। 2,12,000 रुपए और फेयर वैल्यू तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो विच एवर हायर को 2,12,000 मानेंगे। सर 3,68,000 वाली चीज 2,12,000 रुपए की हो गई। सर इसमें तो 1,56,000 रुपए का इंपेयरमेंट हो गया। सर 1,56,000 रुपए का आज हमारा इंपेयरमेंट हो गया। तो इंपेयरमेंट को तो पहले गुडविल से उड़ाओ, 80,000 तो यहाँ गए, बाकी के 76,000 कहां से चले गए, अदर एसेट्स में। अब आपकी एसेट्स कितनी की होगी सर, अब हमारी एसेट्स आज 2003 के अंदर कितने की होगी सर, 2,12,000 रुपए की हो गई। अब इसकी लाइफ कितनी पड़ी है सर, 18 साल इसकी लाइफ पड़ी है।
अगले साल से क्या करेंगे, 2005 आ गया सर, 2003 की ये बात आज कर रहे हैं, 2005 आ रहा है तो 2004 के अंदर चले। पहले 18 साल के हिसाब से 2,12,000 रुपए, 2,12,000 रुपए, ठीक है, 2,12,000 रुपए को 18 साल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 साल से डिवाइड करेंगे, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2004 और 2005, क्योंकि 5वां साल भी एंड हो गया 2 सालों का, ठीक है। आज जो 2,12,000 माइनस में 24,000, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 1,88,000 रुपए हमारी 2005 की क्या होगी, डेप्रिसिएशन लगने के बाद की वैल्यू। बट सर 2005 में गवर्नमेंट ने रीस्टेट कर दिया लाइसेंस को, वो सब कुछ करने के बाद हमें लगा कि हमें हमारा इंपेयरमेंट लॉस को भी रिवर्स कर लेना चाहिए, और आज इसकी वैल्यू इन यूज है 3,04,000 रुपए और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 290, तो विच एवर इज हायर, सर 3,04,000 रुपए हो गए, 3,04,000 रुपए इसकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई 3,04,000 रुपए की, सर उस मशीन की वैल्यू होगी 3,04,000 रुपए हमारी, जिसकी वैल्यू आज 1,88,000 रुपए है। तो सर क्या हमें इसके बीच का डिफरेंस इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर देना चाहिए? नहीं, हमें वहां तक ही इंपेयरमेंट को रिवर्स कर पाएंगे। सपोज पहले अगर ये इंपेयरमेंट ना हुई होती तो आज इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया होता, 16,000 के हिसाब से 16, 32, 48, 68,000 रुपए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया होता, 16, 32, 48, 64,000 रुपए, ठीक है। 3,20,000 डिवाइडेड 20 इंटू में 4 सालों के बाद की बात करें 2005 में, तो 64,000 डेप्रिसिएशन लगता, सर 2,56,000 इसकी वैल्यू हो जाती अगर इसको हम कोई भी पुराना इंपेयरमेंट ना करते। बट इंपेयरमेंट करने के कारण 1,88,000 वैल्यू हो गई इसकी, तो 2,56,000, ठीक है, 1,88,000 के बीच का ही जो डिफरेंस है ना किया होता और कर करके, ना किया होता और कर करके इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ उतना ही क्या होगा आपका, सिर्फ उतना ही क्या होगा आपका, ना किया होता और कर करके जो डिफरेंस आया उसका अगर ना किया होता, इस बीच का जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या करोगे आप लोग, इंपेयरमेंट को रिवर्स। मतलब सर सिर्फ 68,000 ही आपके क्या होंगे, रिवर्स में होंगे। ओके, क्वेश्चन समझ आया, इजी था क्वेश्चन, अच्छा लगा? इसमें तो सिंपल सा था, अगर उस चीज को पहले इंपेयरमेंट ना किया होता तो उसकी क्या वैल्यू कर दिया, डेप्रिसिएशन लगने के बाद की आज की वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा सिर्फ उतने डिफरेंस को ही क्या है आपको इंपेयरमेंट को रिवर्स करना है। क्वेश्चन अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट बाकी के इलस्ट्रेशन करेंगे, मतलब इंडिया काफी बड़ा है तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई पढ़ाई कैसी हो रही है। थैंक यू, बाय बाय।